नमस्कार। तेजस्वी यादव को विभीषण की तलाश है और बैंकर्स की मीटिंग में मुकेश सहनी ने क्या कह डाला जो हो गया हंगामा। और बिहार सरकार रोजगार सृजन के लिए दिन रात जुट गई है। ये खबरों पर हम लोग विस्तार से अब जाएंगे। देखिए, आपको मालूम है कि राजद की तरफ से समीक्षा बैठक चल रही है कि किस वजह से पार्टी हार गई। रांची से लौटने के बाद तेवर बहुत ही सख्त है तेजस्वी यादव के, और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि पार्टी क्यों हारी। हम विभीषण की तलाश कर रहे हैं और उस तलाश के काफी नजदीक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, बंद लिफाफे में अपने अपने क्षेत्रों के बारे में आप लिख के दीजिए। हम आपके हाथ से, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि पार्टी में कोई से कौन लोग हैं जिन्होंने पार्टी को जिताने के बजाय हराने का काम किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, सामने अगर दुश्मन होता है तो उससे लड़ना आसान हो जाता है, लेकिन जब दुश्मन पीछे से वार करे तो मुश्किल आती है। तो वैसे दुश्मनों को, वैसे विभीषण को खोजने की हमारी कोशिश जारी है और कई सारे विभीषण को हम लोगों ने खोज लिया है और आने आने दिनों में उन विभीषणों पर बड़ी गाज गिरेगी। पार्टी से उनको निकाला जाएगा। तेजस्वी यादव के ये तेवर बड़े सख्त थे। इसके अलावा एक भविष्यवाणी भी उन्होंने कह डाली कि 21 में बिहार में एक बार फिर से मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा होगा कि अपने पार्टी के लोगों को, नेताओं को, मनोबल को बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि देखिए, 5 साल तक इंतजार नहीं करना है। चुनाव कभी भी हो सकते हैं, अगले साल भी मध्यावधि बिहार चुनाव हो सकते हैं। जिस तरह के राजनीतिक हालात बिहार के हैं, इसलिए आप लोग तैयारी रखिए, हौसला बनाए रखिए। हम लोग पार्टी को फिर से शिखर पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, पार्टी को अगर हर तबके का, हर वर्ग का सपोर्ट नहीं मिलता तो पार्टी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरती। इसलिए इसका मतलब यही है कि पार्टी को सभी लोगों ने समर्थन दिया, सहयोग दिया, अपना प्यार दिया और इसी के बदौलत हम पार्टी को और भी आगे ले जाएंगे। कल बैंकर्स की एक बैठक हुई थी जिसमें मुकेश सहनी ने एक बात कह डाली। उन्होंने कहा, देखिए, लोन नहीं मिलता है, मछली पालन के लिए लोन नहीं मिलता है, मुर्गा पालन के लिए लोन नहीं मिलता है। लोन लेने लोग जब जाते हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है। 5 किलो मछली देना पड़ता है, मखाना देना पड़ता है। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की डिमांड होती है, लेना देना तो बात की चीज है, इस तरह के ऑफर किए जाते हैं। अब फिर रफू किया उन्होंने इस बात को, लेकिन एक इशारा मुकेश सहनी ने जरूर कर दिया कि लोन लेने में मत्स्य पालकों को, मुर्गी पालकों को काफी दिक्कत होती है। और उन्होंने ये बात कही कि अगर इस सब व्यवसाय को बिहार में आगे बढ़ाना है तो बैंक को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, उनको उदार होना पड़ेगा ताकि लोन मिले और इस तरह के व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए। मछली देना, मखाना देने वाली बात को उन्होंने बाद में रफू कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात निकल गई थी। तो ये थी मुकेश सहनी की बात। लेकिन जो रोजगार के अवसर जुटाने थे, जो चुनावी वादा है एनडीए सरकार का, नीतीश सरकार का, 19 लाख रोजगार का, उसके लिए रात दिन कवायद चल रही है। और अब एक कोशिश हो रही है कि एक नया विभाग बनाया जाए और नए विभाग के तहत ही इन सारे काम को इम्प्लीमेंट किया जाए, रोजगार सृजन का। तो मुख्य सचिव लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्दी ये नया विभाग जो है अस्तित्व में आएगा, जो 19 लाख रोजगार के सृजन की सारी व्यवस्था करेगा। और एक खबर टीचर बहाली को भी लेकर है, जो 90,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली होनी है बिहार में, उसको लेकर भी अब प्रक्रिया काफी तेज हो गई है। और नए साल में लगता है कि जनवरी आते आते बहाली हो जाएगी शिक्षकों की, और जो लंबे सिरे से जो मामला अटका हुआ था वो विघ्न बाधा दूर हो जाएगी और नए साल में बिहार को 90,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षक मिल जाएंगे। ऐसी उम्मीद हम और आप कर सकते हैं। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।